सिया को आज बहुत ज्यादा बेचैनी हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वह अपने घर वालों को कैसे समझाए, उन्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाए कि वह वाकई में करण से बहुत प्यार करती है और करण उससे, और सबसे बड़ी बात, वह फिलहाल किसी भी नए रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। अभी उसे और पढ़ना है, पढ़ाई पूरी करनी है। वैसे भी ये उसके कॉलेज का आखिरी साल है। इसके बाद उसे मॉडलिंग इंडस्ट्री में नाम बना के अपना सपना पूरा करना है। पर उसके दादाजी श्री यशवंत सिंघानिया जी उसकी बात मानने या सुनने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है। वो सिया के मॉडलिंग इंडस्ट्री में जाने की जिद से तंग आ चुके हैं और अब उन्होंने यह फैसला कर लिया है कि या तो सिया चुपचाप से अपना कॉलेज खत्म करे और उनका परफ्यूम्स का फैमिली बिजनेस ज्वाइन करें, या फिर अब वो उसकी शादी कर देंगे। सिया अभी बैठकर इस सब के बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक नौकर ने आकर कहा, मैडम आपको बड़े साहब बुला रहे हैं। सिया अच्छे से जानती थी कि दादाजी उसे क्यों बुक रहे हैं, इसलिए उसने अपने दिमाग को शांत करते हुए कहा, उनसे कहो मैं आ रही हूं। यह कहकर सिया ने जाकर सबसे पहले अपना मुंह धोया और सीधे अपने दादाजी के पास उनके कमरे की तरफ जाने लगी। पर इस वक्त वह उसके तरफ ही आ रहे थे। उन्होंने गुस्सा होते हुए कहा, तुमने क्या कसम खा ली है कि तुम मेरी कोई भी बात नहीं मानोगी? मैंने तुम्हें साफ तौर पर मना किया था कि तुम किसी मॉडलिंग इंडस्ट्री में नहीं जा रही हो। उसके बाद भी यह तुम्हारे लिए ये सारे लेटर पता नहीं किन किन एजेंसी से क्यों आ रहे हैं? सिया ने हकलाते हुए कहा, वह दादाजी, मैंने कुछ मॉडलिंग और कुछ एड एजेंसीज को अपनी फोटो भेजी थी। उन लोगों ने शायद मेरी फोटो देखी होगी और शायद उन्हें मेरी फोटो पसंद आई होगी, इसलिए ये सब। सिया अपनी बात पूरी करती उसके पहले ही उस दादाजी ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, यशवंत सिंघानिया जी, जब मैंने तुम्हें साफ शब्दों में कह दिया है कि तुम किसी भी तरीके की फिल्म इंडस्ट्री में नहीं में जाओगी, तब तुम्हें वह बात समझ में क्यों नहीं आती? एक बात कान खोलकर अच्छे से सुन लो, सिंघानिया खानदान की औरतें इस तरीके के दिखावटी धंधों में नहीं जाती। हम बिजनेस वालों का परिवार है, अगर कुछ करना है तो बिजनेस करो। ऐसे घटिया प्रोफेशन में क्या क्या होता है वो सब मुझसे बुलवाकर मुझे मेरी जवान खराब करने के लिए मत मजबूर करो, वरना इस इंडस्ट्री के काले चिट्ठे में बहुत अच्छे से जानता हूं और समझता हूं।